जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदू साम्राज्य दिनों दिवस, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है 1674 में। और ये वो दिन है जिस दिन ने अपने आप में इतिहास गढ़ा है। और इतने सालों से, आज 400 वर्षों से अधिक उसको पूरा हुआ है, लेकिन हम आज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और केवल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका आयोजन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। उन पलों से हमारा मन रोमांचित होता है। कैसे थे वो पल, कैसे थे वो दिन, क्या उसका महत्व है, क्या उसका इतिहास है, और वर्तमान में हमारे लिए क्यों वो आवश्यक बन जाता है। इन सब के बारे में हमारी चर्चा जरा होनी चाहिए, और उनसे होनी चाहिए जो उस वंश परंपराओं से निकल करके आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ भी हैं। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रोग्राम को देखने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन एक्टिवेट भी करें। हमारा समर्थन, हमारा सहयोग आप जरूर करते रहते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन भी दें, ऐसा हमारी कामना है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज की, जो सिरोही के नरेश है, पद्मश्री महाराज रघुवीर सिंह देवड़ा जी, जो स्वयं पधारे हैं इस बारे में, हिंदू साम्राज्य दिनों दिवस के बारे में हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। मैं स्वागत करता हूँ महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जम्बू टॉक्स में अभिनंदन। अरे, नमस्कार जी। मैं जम्बो टॉक्स चैनल का स्वागत करता हूं और हमारे एंकर नीतीश गोयल साहब का अभिवादन करता हूं। आज हिंदू साम्राज्य दिवस है और इस उपलक्ष्य में मैं छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी मेवाड़ के सूर्यवंशी क्षत्रियों सिसोदिया महाराणा के वंशज थे। मेवाड़ के शासक महाराणा अजय सिंह जी सिसोदिया ने 1319 ईस्वी सन में जंगल में घूमने गए। वहां पर मुंज नाम के डाकू ने उन्हें अपने ही राज्य में लूट लिया और शरीर पर जितने भी आभूषण थे वे सभी उतरवा के कब्जे कर लिए। तब महाराणा अजय सिंह जी को बहुत बुरा लगा और अपने महलों में लौटते ही उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुला के आदेश दिया कि मुंज का सिर काट के मेरे को पेश करो। ये दोनों तो मुंह देखते रह गए और महाराणा के भतीजे हमीद ने उसी वक्त तलवार लेके घोड़े पर चढ़े, जाके मुंज का सिर काट के लाए और उसके साथ साथ ही महाराणा के सारे जेवरात जो थे वो भी लेके आए। महाराणा इतने खुश हुए कि उनके राज तिलक कर दिया और उनको युवराज घोषित कर दिया। तब दोनों एक छोटे महाराणा के दोनों पुत्रों ने सोचा कि हमारे तो दिन उड़ गए, तो वो दोनों दक्षिण भारत में चले गए और उनमें से जो बड़ा पुत्र था सज्जन सिंह, उसकी 16वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी हुए। सज्जन सिंह के पुत्र राणा दलीप सिंह को दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी क्षेत्र में 10 गांव इनायत किए और इन मराठाओं के साथ इनके संबंध होने की खातिर सज्जन सिंह के वंशज भोंसले कहलाए। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी 1552 to 1597 एडी अहमदनगर सुल्तान के एक प्रभावशाली देशमुख थे और पूना, चाकन और इंद्रापुर इनके अधीन में थे। मालोजी के बेटे शाहजी भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली सरदार थे। दादी भोंसले की पत्नी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शनि शिवनेरी दुर्ग में हुआ।
उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम था संभाजी। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता और वो बचपन से ही युद्ध नीतियों में परिपूर्ण थे। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 ईस्वी को साई बाई के साथ पूना में हुआ। उन्होंने कुल 8 विवाह किए। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र में बांध दिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि सुल्तान की सेवा करने की बजाय स्वयं का संगठन करना एवं स्वयं सेना बनाना आवश्यक। शिवाजी महाराज ने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित कर दिया। मावल लोग संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के कारण कुशल योद्धा थे। इस प्रदेश में मराठा एवं विभिन्न जाति के लोग रहते थे। छत्रपति शिवाजी ने इस क्षेत्र का नाम मावला रखा और सभी जाति के लोगों को संगठित किया। मावल युवकों को काम में लगाकर दुर्ग का निर्माण करवाया और उनका सहयोग छत्रपति शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सोलह सौ 46 ईस्वी सन में बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों को सौंप दिया। अब जब आदिल शाह बीमार पड़ गए और बीजापुर में अराजकता फैल गई, तब शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले रोहितेश्वर दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि अब वे पहले वाले किलेदार से ज्यादा रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जावे। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। अपने दरबारियों की सलाह लेकर आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को दुर्ग का आधिपत्य सौंप दिया। तोरना के दुर्ग में मिली संपत्ति से छत्रपति शिवाजी ने दुर्ग की पूरी मरम्मत करवाई एवं दुर्ग की कुछ कमियों को सुधार कर दुर्ग की सुरक्षा बढ़ाई। इस दुर्ग से 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग, जिस पर शिवाजी महाराज ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। छत्रपति शिवाजी की इस साम्राज्य विस्तार नीति की खबर जब आदिल शाह को मिली तो आग बबूला हो गया और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना राजगढ़ किले का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और वहां की प्रजा को जो सुल्तान को वार्षिक नियमित कर देती थी उसे माफ कर दिया। अपनी छोटी सी जागीर से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कई मंदिर व मस्जिदों का निर्माण करवाया। वे हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। वे एक के बाद एक महाराष्ट्र के किले जीतते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सबसे कुशल सेनापति जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उन्होंने छत्रपति शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा कर लिया और पुरंदर का किला भी नष्ट कर दिया। फलस्वरूप शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह की शर्तों को मानना पड़ा एवं अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपना पड़ा और वो मुगल दरबार में सेवा करने गया। शिवाजी महाराज के बीजापुर सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य दोनों दुश्मन थे। नवंबर 1656 ईस्वी सन में आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत और बीजापुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुनागढ़ नगर पर आक्रमण कर सोना चांदी के सिक्के
बहुमूल्य आभूषण एवं ढेर सारी संपत्ति के साथ घोड़ों व हाथी लूट लिए। 1658 ईस्वी सन में औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए और औरंगजेब को भारत लौटना पड़ा तो मुगल साम्राज्य का सम्राट। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति से शिवाजी महाराज के रास्ते खुल गए। बीजापुर की डगमगाती स्थिति को देखकर छत्रपति शिवाजी ने जंजीरा पर आक्रमण कर दक्षिण में कोंकण पर अपना अधिकार जमा लिया। अब शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। 1670 ईस्वी सन में शिवाजी महाराज ने उनके सेनापति तानाजी मालपुरे ने रायगढ़ का महत्वपूर्ण किला जीता, परंतु अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसलिए शिवाजी ने टिप्पणी की, गढ़ आयला पर सिंह गैला। शिवाजी पर दोबारा आक्रमण करने के लिए इस बार बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा और उसने 1659 ईस्वी सन से 1,20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया एवं रास्ते में आए मंदिरों को नष्ट करते हुए मराठों की राजधानी सारा पहुंचकर अपने दूत को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने यह संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो सुल्तान उन्हें उसी समय सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है एवं दरबार में एक सम्मानित पद भी मिलेगी। संधि वाले स्थान पर दोनों पक्षों ने अपने अपने सैनिक लगा रखे थे, परंतु अफजल खां विश्वासघाती निकला। उसने अपनी कटार से छत्रपति शिवाजी पर वार किया, किंतु शिवाजी बच गए। उन्होंने अफजल खान को अपनी तलवार से 10 नवंबर 1659 को मौत के घाट उतार दिया। तो उनका लाभ उठाते हुए शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आसपास के सभी दुर्गों पर शिवाजी का अधिकार हो गया। 1510 ईस्वी सन में पुर्तगाल से गोमंतक गोवा पर आक्रमण आया। इसमें यहूदी भी शामिल थे। विदेशियों की विजय हो गई एवं गोमंतक का नाम गोवा रखा। यहूदियों ने यह सोचा कि जब तक वो अपने आप को ब्राह्मण न बताए तब तक भारत की जनता उनके चरणों में पड़ने को तैयार नहीं। तब यहूदियों ने अपने आप को चित्पावन ब्राह्मण बताया और भारतीय प्रजा उन्हें मान्यता देने लगी। 1662 ईस्वी सन में चित्पावन ब्राह्मण शिवाजी महाराज की सेवा में आए और दीवान भी बने। बीजापुर के सामंतों ने शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 2 अक्टूबर 1665 ईस्वी सन को बीजापुर की सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज संकट में फंस गए। वे रात्रि के अंधेरे में भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला एवं पवनगढ़ के किले पर अपना अधिकार पुनः जमा लिया। 1665 ईस्वी सन में हुई संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली और उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक 250 किलोमीटर और पूर्व में इंद्रपुर से लेकर पश्चिम में दावोल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी महाराज की सेना अब 30,000 पैदल और 10,000 घुड़सवार 1,000 घुड़सवार। औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया और शिवाजी की बढ़ती प्रभुसत्ता नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान अपनी 1.5 लाख सेना लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटपाट मचाई। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान ने खिड़की के रास्ते से बच निकला, परंतु उसकी 4 उंगलियां कट गई
और औरंगजेब ने उसको बंगाल का सूबेदार बनाया। इस जीत में शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई। 6 साल में शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख सेना को लेकर शिवाजी के राज्य को तबाह कर दिया। उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर, इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 ईस्वी सन में 6 दिनों में सूरत के धनाढ़ व्यापारियों को लूटा और खत्म किया। औरंगजेब ने गुस्से में आकर गियासुद्दीन खान को सूरत का फौजदार बनाया। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी की हानि होने से उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। शर्तों के अनुसार शिवाजी के को 23 दुर्ग औरंगजेब को देने होंगे। शिवाजी को तो मुगल दरबार में हाजिरी से मुक्त किया, परंतु उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी पड़ी। 1666 ईस्वी सन में शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष बड़े दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर उन पर 5000 सैनिकों का पहरा लगाया। 18 अगस्त 1666 ईस्वी सन को शिवाजी महाराज को मार डालने का इरादा किया। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह की सहायता से शिवाजी महाराज आगरे से भागने में सफल हुए। दूर जाकर अपने घोड़ों पर बैठकर पुनः चले गए। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह पर शक कर जहर देकर मार दिया। 1668 ईस्वी सन में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की मान्यता दी एवं संभाजी को 5000 की मनसबदारी और शिवाजी को पूना, चाकन और कुपा का जिला लौटा दिया, परंतु सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित था। 1670 ईस्वी सन में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा और 132 लाख की संपत्ति हाथ लगी। शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। 1674 ईस्वी सन में पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना। तब मुगल सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करेगा उसकी हत्या कर दी जाए। जब ये बात शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो मुगलों के अधीनस्थ ब्राह्मणों को से ही राज्याभिषेक करवाएंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने काशी के ब्राह्मणों को बुलाया, परंतु मुगलों ने उन्हें रोक दिया। तो ब्राह्मणों ने चतुराई से उन्हें कहा कि हमें जब तक उनके वंश का पता नहीं तब तक हम उनका राज्याभिषेक कैसे करें। तब मुगलों ने उन्हें छोड़ दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये 2 दिन बाद वही ब्राह्मण और उनके शिष्य रायगढ़ पहुंचे और अगस्त 1674 ईस्वी सन में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया और शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की एवं विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों व विदेशी व्यापारियों ने इस समारोह में भाग लिया। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जीजाबाई का देहांत हो जाने से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति उपाधि धारण की। इस समारोह में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उद्देश्य किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह
उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया। तदुपरांत बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण को जाने के लिए अपने 2 सेनाध्यक्षों को भेजा, परंतु वे असफल रहे। छत्रपति शिवाजी के 8 रानियां थी, उसमें से एक कुमानी थी। रामकोट पेशवा ने कुमारी की रानी को समझाया कि हम छत्रपति शिवाजी को समझाकर तुम्हारे महलों में लेकर आते हैं और तुम अपना जिंदगी भर का वैर लेने के लिए उन्हें जहर दे के मार देना। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी सन को पेशवा ने वही किया एवं हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाले महान छत्रपति शिवाजी की अंत्येष्टि हुई। अब ज्येष्ठ पुत्र संभाजी गादी पर आए और औरंगजेब ने 5 लाख सेना लेकर दक्षिण पर आक्रमण किया। 2 ही दिन में आदिल शाही बीजापुर सल्तनत को समाप्त किया एवं 1 दिन में शाही गोलकुंडा सल्तनत। परंतु संभाजी ने 9 साल युद्ध करके अपने स्वतंत्र बरकरार रखी। संभाजी के 3 पत्नियां होते हुए भी वे प्रति अर्धरात्रि के बाद अपनी राजधानी रायगढ़ के किले से उतरकर अपने 15-16 सखाओं के साथ रायगढ़ के शहर में जाकर वेश्याओं के साथ अपनी जब चित्पावन ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को सूचना दी और उसने 10,000 सेना भेजी और 16 जनवरी 1689 को उन्होंने छत्रपति संभाजी को रायगढ़ के किले से उतरते समय रात्रि में गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए, जहां औरंगजेब ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और अंत में 11 मार्च 1689 ईस्वी सन को उनको मौत के घाट उतारा। तदुपरांत राजा राम गद्दी पर आए। 1691 ईस्वी सन में छत्रपति राजा राम ने चित्पावन पेशवा को पंत प्रधान की सर्वोपरि उपाधि प्रदान की। 1700 ईस्वी सन में संदिग्ध अवस्था में राजा राम की मृत्यु हुई, भला हो चित्पावन ब्राह्मणों का। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर राज करती रही एवं 1714 ईस्वी सन में उनकी तबीयत खराब होने कर दी गई और पेशवा ने मराठा साम्राज्य का संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिया और 1717 ईस्वी सन में ताराबाई की भी मृत्यु हुई। चित्पावन यहूदी अपनी हरामखोरी से बाज नहीं आए। अपनी 2 लाख सेना में प्रति सैनिक को 2 रुपए तनख्वाह देते थे और हर महीने की अंतिम तारीख को जिस शहर में होते उसको लूट कर ही तनख्वाह बांटी जाती। इन चित्पावन यहूदी पेशवाओं को पहला झटका 1761 ईस्वी सन में पानीपत के तृतीय युद्ध में लगा, जब पर्शिया से अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना लेकर उनका सफाया कर दिया और सदाशिवराव भाव जो सेनापति थे मराठों के और युवराज नारायण राव को मार डाला। इस झटके से पेशवाओं का मराठा साम्राज्य कभी ऊपर नहीं आया एवं तदुपरांत उन्हीं के सेनापतियों ने उन्हीं के साम्राज्य में से होलकर ने इंदौर, सिंधिया ने ग्वालियर और गायकवाड़ ने बड़ौदा राज्य स्थापित किए और 1818 ईस्वी सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्पावन यहूदी पेशवा साम्राज्य की पूर्ण अंत्येष्टि कर। आज संभाजी के वंशज तो हैं सतारा राज्य के महाराजा और राजा राम के कोल्हापुर राज्य के महाराजा। धन्यवाद। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू साम्राज्य तीनों दिवस के बारे में जो आपने इतनी प्रमुखता के साथ में जानकारी सभी हमारे दर्शकों के लिए साझा की है, मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। सिरोही नरेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज पद्मश्री श्रीमान महाराज धीराज रघुवीर सिंह देवड़ा जी हमारे इस कार्यक्रम में आज दूसरी बार आप पधारे हैं। दर्शकों के को भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।